अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। मैं आपके सामने जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं पिछले 20-22 साल में जो है ये पहले इलेक्शन होने हैं। जो कोई प्रेसिडेंट कांग्रेस का बनेगा वो गांधी फैमिली से बाहर बनेगा। इससे पहले कि मैं आगे इस अपडेट में मैं बढ़ूंगा, अगर आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें और साथ में इस वीडियो की सपोर्ट में जो है वो स्टार्स भेजना भी जो है वो ना भूलें। तो जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं जो 20-22 साल में जो है वो पहली बार जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का इक़्तिदार जो है वो गांधी फैमिली से बाहर निकलेगा। और अगर जो मेरे को याद है जो लास्ट नॉन गांधीयन फैमिली प्रेसिडेंट थे वो सीताराम केसरी थे, जिसको जो है वो बाद में सोनिया गांधी ने जो है वो रिप्लेस किया था। तो इसमें जो है वो दो बंदे जो है वो रेस में हैं, एक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और दूसरे जो है वो शशि थरूर है। तो इसलिए जो है वो जम्मू कश्मीर में भी जो है इसकी वोटिंग हो रही है। तकरीबन 285 के करीब जो है वो ब्लॉक्स जो है यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में। अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है वो जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरिया से भी जो है वो लोग जो है वोटिंग करने के लिए आए हैं। और अगर हम देखें तो जो यहाँ पर जो है वो जो 285 ब्लॉक्स है उनके लिए जो है वो वोटिंग जो है वो होनी है। और जो वोटिंग जो है वो जम्मू और श्रीनगर में होगी। तो इसमें जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अगर प्रेसिडेंट बनने में कामयाब होते हैं तो वो पहले दलित प्रेसिडेंट होंगे पिछले 50 साल में जो कांग्रेस में जो है वो कोई दलित जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा और नॉन गांधीयन जो है वो बनेगा। मेरे पास जो डिटेल्स हैं जो ये मैं बता दूं कि जो जगजीवन राम जी थे वो जो थे पिछली बार कोई दलित जो था वो अगर प्रेसिडेंट बना था कांग्रेस पार्टी का वो थे जगजीवन राम जी, जो कि आज से जो है वो 50 साल पहले जो है वो कांग्रेस के जो है वो प्रेसिडेंट थे। और जो ये वोटिंग है ये कल होनी है 17 अक्टूबर को, जबकि काउंटिंग जो है वो 19 अक्टूबर को होगी। हालांकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे है उसको बताया जाता है कि उसको गांधी फैमिली की जो है वो पूरी सपोर्ट है। और साथ में जो गांधी फैमिली है वो ये भी डिनाई करती है कि वो ये नहीं चाहती, किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस किसी के फेवर में नहीं चाहती है। वो चाहती है कि जो जिसको भी पार्टी के डेलीगेट्स जो है वो वोट दें वही जो है वो बने। तो इसमें जो है वो जो शशि थरूर है, जो मैं बता दूं कि जो शशि थरूर है वो जो खड़गे हैं जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर भरा वो 9 टाइम एमएलए रहे हैं और 2 टाइम लोकसभा एमपी रहे हैं। और जो इस वक्त शशि थरूर है वो आपको पता होगा कि जो है वो यूएन में भी जो है वो सेकंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है वहाँ पर भी रहे हैं और जो है वो एमपी भी रहे हैं। कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर भी हैं आज वो और काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है उनका। तो जो मैं बता दूं कि जो ये खड़गे हैं उन्होंने जो है वो अपना जो पॉलिटिकल कैरियर जो है वो स्टार्ट किया था एक स्टूडेंट यूनियन के लीडर की हैसियत से। और उसके बाद जो है वो फिर कर्नाटका में जो है उनका नाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा और उनकी जो है वो ग्रास रूट लेवल पर जो है वो लीडर माने गए और जो है वो जीतते जीतते फिर जो है वो इलेक्शंस जीतते गए। उसने जो है वो जो है वो अगर आपको याद होगा एसएम कृष्णा को, एन धर्म सिंह को और सिद्धारमैया को अगर चीफ मिनिस्टर बनाने का में किसी बंदे का रोल था उसमें जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का था। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं कांग्रेस के इसमें जो है वो एक तरफ से जो है वो भारत जोड़ो जो रैली चल रही है राहुल गांधी की, वो जो है साथ में चल रही है। और साथ में जो है वो ये भी जो है वो इलेक्शन का प्रोसेस भी जो है वो चलता जा रहा था। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो एक वकील पेशे से हैं और वो जो है वो दलित फैमिली में 1942 में जो है वो पैदा हुए हैं और 1969 में जो है 1969 में जो है इसने कांग्रेस जो है वो ज्वाइन की थी और 1972 में जो है ये असेंबली में जो है वो जो गुरमित काल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से जो है वो 2019 तक जो है वो एमएलए रहे हैं।
उन्होंने जो है वो लोकसभा में जो है वो 2019 में जो है वो एज ए लेबर मिनिस्टर जो है वो सर्व किया है, और फिर जो है वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर भी जो है वो रहे हैं, रेलवे भी रहे हैं यूपीए गवर्नमेंट में। तो जो गांधी फैमिली है उसके लॉयलिस्ट माने जाते हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और जो बताया जा रहा है नो वन कैन वीकन कांग्रेस आर सोनिया गांधी, जो बताया जाता है, क्योंकि जो खड़गे हैं वो राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया था, तो इसलिए जो है वो खड़गे जो है वो आगे चल के आए हैं। तो इसमें जो है वो अब जो ये बताया जा रहा है, क्योंकि अब जो गुलाम नबी आज़ाद जो छोड़ के चले गए हैं कांग्रेस, उनके बाद जो है वो अगर किसी का नंबर आता है तो वो मल्लिकार्जुन खड़गे ही का है, और उसको जो है वो स्ट्रांग कंटेंडर के तौर पर जो है वो देखा जा रहा है। तो इसके अलावा अगर हम देखें कि जो खड़गे हैं वो बुद्धिज़्म के जो है वो फॉलोअर हैं। हालांकि अगर हम देखें हिंदुस्तान में 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है वो दलित हैं, और ये जो एक मुंह है कांग्रेस पार्टी का अगर बनता है मल्लिकार्जुन खड़गे, तो जो दलित वोट से है उसको लपेटने में जो है वो ये काफ़ी मदद हो सकती है, क्योंकि 40 से 45 करोड़ के करीब जो है वो दलित वोट जो है वो हिंदुस्तान में है, और साथ में जो है मुस्लिम वोट को अगर मिलाकर जो है वो तकरीबन 70 करोड़ के करीब वोट बनता है। तो कांग्रेस की जो है वो इन ही दो वोट बैंकों पर जो है वो ज़्यादा नज़र थी, और अगर कांग्रेस इस वक्त सत्ता से बाहर है वो सिर्फ इसलिए है कि जो दलित और मुस्लिम जो है उन्होंने ज़्यादातर जो है उनसे किनारा कशी जो है वो कर ली है, खासतौर पर जो दलित हैं। तो अब देखना होगा कि जो कल जो डेलीगेट्स वोट देते हैं वो क्या जो है वो उनका जो है वो रवैया रहता है, और किस तरफ जो है वो वोट देते हैं। अगर दूसरी तरफ हम देखें कि जो शशि थरूर है, शशि थरूर भी जो है वो एक जाने मानी जो है वो शख्सियत है, वो भी जो है वो काफ़ी कांग्रेस में जो है वो उनका भी जो है वो नाम जो है वो मशहूर है हर जगह पर। वो भी जो है वो केरला से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि सौदर्न स्टेट है, वो करके इसमें जो है वो करके जो है वो वहाँ से आते हैं, और उनका भी जो है वो काफ़ी सपोर्ट है इसको लेकर। मैं अब आपको बताऊंगा कि जो जम्मू कश्मीर में जो है वो कल वोटिंग होगी, और उसमें जो है वो नाम हमारे पास जो वो आ रहे हैं। मैं अगर किश्तवाड़ से देखूं तो हमारे किश्तवाड़ से जो है वो 11 के करीब जो है वो डेलीगेट्स हैं जो वोट वहाँ पर देंगे। मैं उनके नाम बता दूँ जो इस वक्त जम्मू की तरफ रवां दवा है और यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो इसमें जो है वो फिरदौस मिंगनू जो कि वाइस प्रेसिडेंट है म्यूनसिपल कमेटी किश्तवाड़ के, और वो जो है वो वार्ड मेंबर भी हैं कांग्रेस के किश्तवाड़ से, वो मेंबर हैं, वो डेलीगेट है जो वोट डालेंगे। शेख गुलाम हैदर साहब जो है जो काफ़ी वेटरन है कांग्रेस के, जो कांग्रेस आज जो आज़ाद की पार्टी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो जा चुकी है, लेकिन ये चंद लोग जो अभी भी कांग्रेस में टिके हैं वो जो है वो वोट जो है वो आज डेलीगेट्स हैं। इसमें जो है प्यारेलाल शान है, जहांजेब सिरवाल है। जहांजेब सिरवाल जो है वो राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। मुनीब कमल है। इसके अलावा इरशाद शेख हैं जो कि शेख गुलाम हैदर साहब के जो बेटे हैं। इसके अलावा जो है वो शफीक बाजदार हैं। नवीद किचलू जो है वो भी एक मेंबर है। तारक हुसैन जरगर है। इसके अलावा मोहम्मद शरीफ मलिक जो है वो पलमार से हैं, और एक और फिरदौस अहमद है जो कि ठाकराई से जो है वो मेंबर जो है वो वहाँ पर है। तो ये लोग भी जो है वो यहाँ पर वोटिंग डालने के लिए आए हैं, और अगर देखा जाए जो वोट वो ही सिर्फ लोग कर सकते हैं जो डेलीगेट्स हो। जो इस वक्त इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है कांग्रेस के वकार सुलवानी, वो भी जो है वो एक डेलीगेट है, वो एज ए डेलीगेट वोट डालेंगे, ना कि एज JKPCC प्रेसिडेंट J&K। इसी तरह से जो है जो गुलाम अहमद मीर है वो भी जो है वो बेसिकली डेलीगेट है, और वो एंटाइटल्ड है कल जो है वो जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होने हैं कांग्रेस के उसमें वोट डालने के लिए, जो कि जम्मू में भी होंगे, श्रीनगर में भी होंगे, और लद्दाख में भी होंगे, और तकरीबन जो ईस्ट वाइल्ड जम्मू कश्मीर स्टेट है वहाँ पर जो है वो 333 के करीब जो है वो ब्लॉक्स पड़ते हैं। अब इसका रिजल्ट जो है वो 19 तारीख को जो है वो आना है, और जो मैंने जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके बारे में आपको बताया कि
जो कि एक दलित फैमिली में जन्म है, लेकिन बुद्धिज़्म जो है वो फॉलो करते हैं। तो जो दलित है 40 से 45 करोड़ और मुस्लिम जो है 30 के करोड़ के करीब पूरे हिंदुस्तान में, उन पर जो है वो नज़र है कांग्रेस पार्टी को, अगर वो दोबारा सत्ता में जो है वो आना चाहती है। और अभी जो है वो कांग्रेस का जो लिटमस टेस्ट होगा वो गुजरात में होगा, जो आइंदा वहाँ आने वाले इलेक्शन है, और हिमाचल में जो इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। तो हम आपको जो है वो इस बारे में जो है वो अपडेट जो है वो देते रहेंगे, और हम देखेंगे कि अब जो शशि थरूर है और जो मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं, उनमें से जो है वो कौन जो है वो बाजी मार लेता है। लेकिन जो भी बाजी मारेगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये सामने के लिए आएगी कि जो कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट होगा वो गांधी फैमिली से बाहर होगा, जो कि 1998 के बाद तकरीबन पहली बार होगा कि कोई नॉन गांधीयन जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा कांग्रेस पार्टी का। और अगर जो है वो अब बाद में उसके बाद प्रेसिडेंट चाहे थरूर बनते हैं या खड़गे बनते हैं, तो उसमें देखा जाएगा फिर कि ये दो लोग जो है वो किस तरह से जो है वो इन दोनों में से जो है वो कांग्रेस को जो है वो 2023 के इलेक्शन में जो है वो शेप देगा, जो 23-24 में जो गवर्नमेंट बननी जा रही है हिंदुस्तान में। और अगर जो देखा जाए, जो कांग्रेस है वो दिन ब दिन वीक होती जा रही है, और जो आम आदमी पार्टी है वो जो है वो कांग्रेस के वोट बैंक को जो है वो अपनी तरफ कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट देखना होगा कि जो नया प्रेसिडेंट कांग्रेस का बनेगा उसकी क्या पॉलिसीज होंगी, किस तरह का जो है उनका रोल रहेगा। क्या गुलाम नबी आज़ाद, जिसने पैन इंडिया पार्टी अनाउंसमेंट की जो है वो बात की है, बनाने की है, क्या गुलाम नबी आज़ाद आइंदा आने वाले दिनों में नेशनल लेवल पर भी जो है वो कांग्रेस को डेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है वो भी देखना जो है वो ज़रूरी है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।